ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਓਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਓਡਾਂ ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਸਿਹਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਮਿਲਨ ਸਮਾਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖੀ ਬੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। समारोह रखा है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक सामाजिक रूप से मैं मानता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो हमारा समाज है, अभी भी महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है या जो जिस प्रकार से उनका हर एक पहलू में, जीवन के हर एक पहलू में योगदान रहता है, उसकी पूरी तरीके से मैं मानता हूं आज हम अभी भी वो एक बराबरी का एहसास नहीं देते। तो मेरा आज लक्ष्य था ये रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम से कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की एक तो आवाज हमारे तक पहुंचे। जो घर पे बैठी हुई महिलाएं हैं, उनके जो दुख तकलीफ है, उनके जो मुद्दे हैं, और बेहतर रूप से हमारे तक पहुंचे। तो सबसे पहला तो ये मेरी एक सोच थी, और उसके साथ साथ एक अटूट रिश्ता आपका इनके साथ बनता है। भावनात्मक रूप से आप और ज्यादा जुड़ते हो, ताकि आने वाले समय में किस प्रकार से इनको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उसके ऊपर उनके ऊपर मैं ज्यादा बेहतर रूप से हम काम कर सके। तो एक सामाजिक पहल थी मेरी आज ये, कि जिसके माध्यम से मैं मानता हूँ एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि समाज के अंदर एक जागृति जाए कि महिलाओं को हमें और ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ओडा गांव का पानी की निकासी का था और पानी की पीने का पानी का था। क्या लग रहा है कि आप उसका हल करवा पाए? देखिए, मैं मानते हैं प्रयास हमारे जारी रहे हैं। कई गांवों के अंदर, जहां तक मैं विपक्ष का विधायक जरूर रहा हूं, पर उसके बावजूद बहुत सारे गांवों के अंदर जहां वाटर वर्क्स के लिए हो या पाइपलाइंस के लिए हो, पैसा मंजूर सरकार से करवाने का प्रयास किया। कईयों की टेंडर प्रक्रिया चालू है, कईयों की हो चुकी, मगर पूरी तरीके से मैं मानता हूं कहीं भी एक धरातल पे बदलाव के लिए हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो संवेदनशील हो। पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं ये कमी हमें सरकार में दिखाई दी है। मगर आज मेरा मकसद केवल और केवल कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, एक सामाजिक पहल है, जहाँ पर हर एक महिला से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारी, जैसे एक बच्ची ने आकर कहा कि भी हमें ई लाइब्रेरीज की आवश्यकता है, तो जो मैं अभियान पहले भी करता आया हूँ, 5-6 गाँव में मैंने किया। तो इस तरीके से हमें उनकी बात समझ आती है, तो हम उसको आगे और ज्यादा मैं सामाजिक रूप से कैसे बढ़ा सकता। धन्यवाद। इससे पहले भी आप विधायक थे और मौके पे भी हो विधायक, और 5 साल में रक्षाबंधन का ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, तो इस बार ही क्यों? नहीं, जानकारी का आपको लेकर के कुछ ऐसा हुआ? जानकारी का अभाव है हमारे समाज में। क्या है, 2 चीजों की समस्या मैं मानता हूँ।
कोई अच्छा काम होता है उस पे हम ज्यादा कहीं ना कहीं हर चीज को एक राजनीति के दायरे में देखने का काम करते हैं, और जो अच्छे काम होते हैं उसकी जानकारी का प्रवाह या जानकारी को आगे तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। आज कोई हेडलाइन ऐसी आएगी जो नकारात्मक होगी, वो हर घर घर तक पहुंचती है, और कोई अच्छा किया हुआ काम वो घर घर तक नहीं पहुंचता। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी को एक चुनौती देता हूँ, कोई अच्छा किया हुआ काम घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और इस बात का भी मैं आपका जवाब दूंगा इसी बात से कि मैंने 2020 में, ये जानकारी का अभाव है, बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि मीडिया कर्मी को नहीं जानकारी, मैंने 2020 में एक अभियान की शुरुआत की थी जिसमें 10वीं और 12वीं क्लास की जो लड़कियां हैं जो उत्तीर्ण करती थी, जो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे पूरे आती थी, तो हम उनके घरों पे मैं जाकर उनके बकायदा वहाँ कार्यक्रम करता था, उनसे राखी बंधवाता था, उनको प्रोत्साहित करता था। और ऐसे हमने 2 साल ये अभियान चलाया था। बीच में कोरोना काल आया जहाँ हमें तकलीफ आई क्योंकि एग्जाम भी नहीं हुए, सारा सिस्टम था, तो ये सिस्टम था। बल्कि ऐसा भी हुआ, रसालिया खेड़ा गांव की एक बच्ची का उदाहरण है जो 10वीं में भी उसने अच्छे अंक लाकर टॉप किया, फिर 12वीं में जाकर भी किया, और मैं 2 बार उसके आवास पर गया। तो मेरा उसके साथ ऐसा एक लगाव सा हो गया कि भाई जहां फिर मैंने कहा कि आगे मेडिकल करना चाहती थी, अगर कहीं मेडिकल में मेरी जरूरत पड़े, जहां भी मैं मदद करवा सकूं, जहां पर भी मैं कोई आर्थिक सहायता दे सकूं, मैं तैयार हूं। तो ये अभियान मैं करता आया हूं। इस साल केवल और केवल इसका ढांचा जो है हमने व्यापक कर दिया है और बढ़ा दिया है ढांचा। तो इसको नहीं, लोगों को, वही मैं कह रहा हूँ, जानकारी का अभाव है, और इस जानकारी को आगे आपको बढ़ाने का काम मैं आपसे विनती करता हूँ। इसे मुझे कोई वोट से जोड़ के काम नहीं करता। यहाँ प्रांगण में बहुत से लोग होंगे जिनके कोई पृष्ठभूमि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी होगी, और वो वोट भी शायद वहीं दे, पर मैं उस वोट के लिए नहीं, मैं केवल और केवल चाहता हूं कि हर एक कोई मुद्दा है। जैसे मैंने नशे का शुरू किया था, तो मैंने खेल प्रतियोगिता शुरू की थी, 1600 मीटर की दौड़। अगर आप ये बता दीजिए दिल पर हाथ रख के, उस समय तक कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो इस तरीके काम कर रहा था, पर जब शुरू किया, आज दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग भी, सभी लोग इस तरह की प्रतियोगिताओं की बात करते हैं। तो मैं अच्छा मानता हूं कि एक शुरुआत की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और ज्यादा लोग बाहर निकल कर आएंगे। मैं भी लोगों से प्रेरणा लेता हूं, और मैं मानता हूं इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। के मामले में मुद्दा काफी पिछड़ा हुआ है, इसको आप क्या मानते हो सर? देखिए, सही मायने में जब भी हम सरकार को चुनते हैं, एक सरकार का 5 साल का जो कार्यकाल दिया जाता है वो सही मायने में इस तरह की जो विकास के मुद्दों को हल कराने के लिए है। और जिस कारण से आज आम जनता के अंदर रोष है, चाहे किसान वर्ग हो, ग्रामीण वर्ग हो, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार में कोई भी आम जन को सुविधा पहुंचाने का नहीं काम किया। केवल और केवल ऋण जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ता रहा है। तो मैं यही कहता हूं कि हमें मूलभूत रूप से बदलाव करने के लिए सरकार को बदलने का काम करना होगा। जहां तक मेरा विधायक के रूप में सवाल है, मैं आपकी आवाज बन के हर मुद्दे पर रहा हूं। इसका सबसे छोटा और बड़ा उदाहरण मैं दूंगा। जब ओडा गांव का बस स्टैंड जहां पे बंद पड़ा हुआ था, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए, बंद पड़ा हुआ था जब मैं विधायक बना, और इसका 2 साल हो लिए थे तकरीबन इसको बने हुए, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। विधायक अमित सियाग ने विधानसभा में बारी बारी सरकार को, मंत्री को घेरने का काम किया, अधिकारियों के पास गया, फिर कहीं 1-1.5 साल की मेरी NHA और ट्रांसपोर्ट विभाग के बीच में समन्वय बनाकर सरकार को घेरने के बाद कहीं एक बार फिर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आकर इसका आखिरकार फीता काटने का काम किया था, इसे चलाने का काम किया। तो एक उदाहरण है, मुझे विपक्ष में रहते 1.5 साल में वो बस स्टैंड शुरू कराने के लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ना चाहिए था, क्योंकि ये सरकार को अपने आप ही मूलभूत सुविधा देनी थी। मगर दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इस सरकार में हर काम को करवाने के लिए कहीं ना कहीं लंबा संघर्ष करना पड़ता है।